दोस्तों GTA सीरीज सिर्फ अपने स्टोरी गेम प्ले या मिशंस के लिए नहीं जानी जाती। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो GTA सीरीज को वर्ल्ड फेमस बनाती है और उन्हीं सब चीजों में से एक चीज है शॉकिंग मोमेंट्स, या यूं कहूं प्लेयर्स को कुछ ऐसी चीजें दिखाना या प्लेयर्स से कुछ ऐसी चीजें करवाना जो उन्होंने कभी एक्सपेक्ट ही नहीं की थी, लेकिन ये सारी चीजें वन टाइम हो जाती है। इसका मतलब ये है कि अगर आप पहली बार कोई GTA का गेम खेल रहे हो ना, तभी आपको ये चीजें सरप्राइजिंग लगेगी। हर बार आप इन चीजों से सरप्राइज नहीं होंगे। अगर आप GTA के गेम्स बिना कटसीन्स देखे खेल रहे हो ना, तो आपको ये वीडियो एंड तक देखना ही पड़ेगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको जो भी चीजें बताने वाला हूँ ना, वो सब मोस्टली कट सीन्स में से ही है। सो हेलो गाइस, दिस इज XT और आज एक्सटरमिनेटर गेमिंग में मैं आपको 7 ऐसे चीजों के बारे में बताऊंगा जो हम लोग ने GTA सीरीज से कभी एक्सपेक्ट ही नहीं की थी, और उनको GTA सीरीज में देखने के बाद वी वर लाइक ओह माय गॉड, वाओ। अब मैं जो बोल रहा हूँ ना, उसको सिर्फ सुनो मत, करो भी। पहले वीडियो को लाइक करो, फिर वो सब्सक्राइब बटन दबाओ और फिर बेल आइकन को ऑल पर सेट कर देना। दोस्तों ये वाला पॉइंट मैंने मेरी इस वाली वीडियो में भी इंक्लूड किया था, लेकिन सेम उसी चीज को यहाँ इंक्लूड करने का मेरा एक ही रीजन है, क्योंकि मुझे ये चीज यहाँ पर भी रिलेटेबल लगी। GTA सैन एंड्रेस से पहले ये फीचर हमें किसी भी GTA गेम में देखने को नहीं मिलता था। रॉकस्टार ने ये फीचर GTA सैन एंड्रेस में इंट्रोड्यूस किया, और सिर्फ नाम के लिए इंट्रोड्यूस नहीं किया, बल्कि उसमें हम लोग को बहुत सारी फ्रीडम्स भी दी। जैसे कि हम गर्लफ्रेंड्स को डिनर डेट पे लेके जा सकते थे, बार में लेके जा सकते थे, क्लब में नाचने के लिए लेके जा सकते थे। इतना ही नहीं, बल्कि उन्हें हम गिफ्ट्स भी दे सकते थे, किस भी कर सकते थे, और फिर घर में जाके अभी 2022 में ये फीचर आपको कॉमन लगता है, लेकिन 2004 में सैन एंड्रेस एक्सप्लोर करते करते ये फीचर आपके सामने आ गया और आपका रिएक्शन वाज लाइक वाओ। GTA सैन एंड्रेस में बहुत सारे मिशन है जो हमें नए नए चीजें एक्सप्लोर करने देते हैं, और उन्हीं बहुत सारे मिशन में से एक मिशन ये वाला है जिसका नाम है सेंट मार्क्स बिस्ट्रो। अब इस मिशन में दोस्तों हमें सेंट मार्क का बिस्ट्रो डिस्ट्रॉय करना होता है। बिस्ट्रो मतलब एक छोटा सा सस्ता सा रेस्टोरेंट, और इस गेम में वो रेस्टोरेंट सेंट मार्क का होता है। पता है दोस्तों इस मिशन की खास बात क्या है? वो बिस्ट्रो जो होता है ना, वो लिबर्टी सिटी में होता है। जी हाँ दोस्तों, ये वही लिबर्टी सिटी है जिस पर पूरा GTA 3 बेस्ड है, और हमें वहां पर लास वेंचरस से लिबर्टी सिटी प्लेन से जाना होता है। और इसी फीचर से दोस्तों रॉकस्टार हमें सरप्राइज करता है। लाइक 2004 के पहले किसी भी ओपन वर्ल्ड गेम में ये फीचर नहीं था, और बूम, अचानक से 2004 के GTA सैन एंड्रेस में ये फीचर आ जाता है, एंड प्लेयर्स भी लाइक ये तो लिबर्टी सिटी है GTA 3 वाली। हाँ, हालांकि आप यहाँ पर लिबर्टी सिटी को एक्सप्लोर नहीं कर सकते, बस आपको इस वाली कट सीन में लिबर्टी सिटी देखने को मिल जाती है। दोस्तों अब मैं ऐसा अजम्पशन लगाता हूँ कि आपने GTA 4 को स्किप किया होगा। लाइक GTA सैन एंड्रेस खेलने के बाद आप सीधा GTA 5 खेलने लगे होंगे, और इसी वजह से आपको इस चीज के बारे में पता ही नहीं होगा। डोंट वरी गाइस, आखिर आपने मुझे सब्सक्राइब क्यों करके रखा है? मैं आपको बताता हूँ कि सीन क्या है। मिशेल हमारे GTA 4 की मेन कैरेक्टर निको की गर्लफ्रेंड होती है, और गाइस उनका रिलेशन कुछ अलग ही होता है। मतलब उनके रिलेशन को देख के ऐसे नहीं लगता कि वो दोनों रिसेंटली मिले। मिशेल बेसिकली एक फन लविंग गर्ल होती है जो निको की किसी भी बात का बुरा नहीं मानती, और शायद यही चीज उसके कैरेक्टर में जान डाल देता है। लेकिन फिर एक मिशन के बाद निको का फ्रेंड लिटिल जैकब उसको बताता है कि मिशेल एक गवर्नमेंट एजेंट होती है, और उस गवर्नमेंट एजेंसी ने मिशेल को निको की जासूसी करने भेजा होता है। और यहाँ पर दोस्तों निको का कट जाता है और निको को मिशेल से धोखा मिलता है। हालांकि रॉकस्टार इसके बारे में हमें बहुत सारे हिंट्स देता है कि निको का कटेगा, लेकिन हम मिशन के चलते इस चीज को इग्नोर कर देते हैं। और दोस्तों ये चीज भी सरप्राइजिंग वाली हो जाती है, क्योंकि मिशेल का निको की ओर एकदम अनसस्पिशियस वाला बिहेवियर होता है, मतलब एकदम निब्बी टाइप। तो इसलिए ये चीज भी इस लिस्ट में शामिल हो जाती है। दोस्तों रियल लाइफ में एक जगह है जिसका नाम है एरिया 51, जहां पर कोई भी आम आदमी आ जा नहीं सकता। वही सेम जगह दोस्तों GTA सैन एंड्रेस में भी है, बाय द नेम रिस्ट्रिक्टेड एरिया, और वहां पर भी कोई भी आम आदमी आ जा नहीं सकता। लेकिन ब्लैक प्रोजेक्ट जो GTA सैन एंड्रेस का एक मिशन होता है, इस मिशन में इसी रिस्ट्रिक्टेड एरिया के अंदर किसी लैब में एक जेट पैक होता है जो हमें चुराना होता है। इस मिशन की खास बात दोस्तों जेट पैक चुराना नहीं है, बल्कि हमें इस मिशन के थ्रू फिक्शनल एरिया 51 को एक्सप्लोर करने मिलता है। रियल लाइफ में हम एरिया 51 को अंदर से एक्सप्लोर नहीं कर सकते, लेकिन इस बात का सुकून हमें जरूर से मिलता है कि हम लोग ने एरिया 51 के क्लोन को अंदर से एक्सप्लोर किया। और इसीलिए दोस्तों ये चीज भी इस लिस्ट में इंक्लूड हो जाती है, क्योंकि रॉकस्टार हमें एरिया 51 के अंदर का एक्सप्लोरेशन करने देगा, इस बात की किसी को उम्मीद ही नहीं थी। GTA वाई सिटी का ये बिट्रेल किसको याद नहीं है दोस्तों?
GTA सीरीज का सबसे पॉपुलर बिट्रेल है ये, जहाँ पर टॉमी का सबसे क्लोज और सबसे ट्रस्टवर्दी बंदा लांस वांसी उसको धोखा दे देता है, जो कि असल में टॉमी के राइवल सोनी का बंदा होता है और सोनी ने ही उसको टॉमी के पास भेजा होता है। हालांकि इस मिशन के बारे में भी रॉकस्टार हमें हिंट्स देता है एक मिशन बार ब्रॉल में, जहां पर लांस को एक जगह से प्रोटेक्शन मनी कलेक्ट करनी होती है पर वो नहीं करता है, और टॉमी के पूछने के बाद वो टॉमी को ये बताता है कि उन लोग के पास हमसे भी ज्यादा पावरफुल गुंडे हैं, और वो फिर टॉमी को बोलता है कि भाई तू इस बात की चिंता मत कर, मैं उन्हें हैंडल कर लूंगा। लेकिन उसके बाद टॉमी खुद उस जगह जाके उनसे प्रोटेक्शन मनी ले लेता है। अब दोस्तों लांस का बिट्रेल इतना शॉकिंग और अनएक्सपेक्टेड इसलिए था क्योंकि लांस टॉमी की हर एक बात मानता था, चाहे वो अच्छी हो या बुरी, और इसीलिए दोस्तों ये चीज भी अनएक्सपेक्टेड वाली लिस्ट में शामिल हो जाती है। GTA सीरीज का एक और पॉपुलर बिट्रेल दोस्तों, जो कि है GTA सैन एंड्रेस का राइडर और स्मोक वाला बिट्रेल। इस बात का पता हमें GTA सैन एंड्रेस के मिशन ग्रीन साबरे में पता लगता है, जहां पर राइडर और स्मोक बालास के साथ मिलकर एक गाड़ी जिसका नाम होता है साबरे वो चुराते हैं, जिससे साफ पता चलता है कि दोनों के दोनों ग्रो स्ट्रीट वाले बंदों को धोखा दे रहे हैं और उनके राइवल बालास से मिल चुके हैं। अब ये बात सबसे पहले सेसर और सीजे को पता चलती है, उसके बाद सीजे सबसे पहले राइडर को मारता है और फिर बिग स्मोक को मारने निकल पड़ता है। यहाँ पर रॉकस्टार राइडर बिट्रे करेगा इसकी कोई हिंट नहीं देता है, लेकिन स्मोक बिट्रे करेगा इसकी बहुत सारी हिंट हमें दे देता है, जैसे कि GTA सैन एंड्रेस का एक मिशन ड्राइव थ्रू जिसमें हमें बालास की कार को मारना होता है। उस मिशन में राइडर और स्वीट दोनों मिलकर बालास की कार को मार रहे होते हैं, लेकिन स्मोक जो है ना वो ऐसे ही बैठा रहता है, कुछ नहीं करता। लेकिन अगेन दोस्तों हम लोग वो टाइम पे ड्राइविंग करने में इतने बिजी हो जाते हैं ना कि हम लोग ये चीज नोटिस ही नहीं करते, और इसीलिए ये वाली चीज भी इस लिस्ट में शामिल हो जाती है। इस पार्ट को दोस्तों मैं नंबर 2 पे रखने वाला था, लेकिन सिर्फ एक चीज की वजह से मैंने इसको नंबर 1 पे रख दिया। अब वो चीज क्या है वो मैं आपको आगे जाके बता दूंगा, पहले इस पार्ट के बारे में सुनिए। GTA 5 के स्टार्टिंग में 3 लोग माइकल, ट्रेवर और ब्रैड नॉर्थ यांगटन में एक बैंक लूट रहे होते हैं, लेकिन वो रॉबरी फेल हो जाती है क्योंकि वहां पर FIB वाले आ जाते हैं और वो माइकल को पकड़ लेते हैं। उन दोनों के बीच में बहुत सारी बातें होती है और फिर एक कंक्लूजन निकलता है कि वो लोग माइकल को छोड़ देंगे सिर्फ एक कंडीशन पर, कि माइकल चोरी करना छोड़ देगा और अपने फैमिली के साथ लॉस एंजल्स जाके सेटल हो जाएगा। उसी के साथ साथ माइकल का नाम माइकल टाउनली से माइकल डिसेंटा हो जाएगा और ऑन पेपर्स उसको डेड घोषित करके उसकी लाश की जगह किसी सब्स्टिट्यूट की लाश दफनाई जाएगी। माइकल इस कंडीशन को एक्सेप्ट करके लॉस एंजल्स चला जाता है और उसके फ्रेंड ट्रेवर को ऐसे ही लगता है कि माइकल मर चुका है। लेकिन फिर एक बार ज्वेल स्टोर लूटने के बाद जब माइकल और उसकी क्रू न्यूज में आती है तो ये चीज ट्रेवर सुन लेता है और उसको ये पता लग जाता है कि माइकल अभी भी जिंदा है। फिर उसके बाद ट्रेवर अपने कॉन्टैक्ट यूज करके माइकल का एड्रेस ढूंढ निकालता है और चला जाता है उसके घर पे ये पूछने के लिए कि भाई तूने अपनी मौत झूठी क्यों दिखाई। लेकिन वहां पहुंचकर माइकल के प्रॉब्लम्स देखने के बाद वो ये भूल जाता है कि वो लॉस एंजल्स क्यों आया और माइकल के सिचुएशनल प्रॉब्लम्स में उसकी हेल्प करना वो स्टार्ट कर देता है। ऐसी एक सिचुएशनल प्रॉब्लम सॉल्व करने के बाद वो लोग एक नॉर्मल सा कॉन्वर्सेशन करते हैं जो कि आगे जाके एक हीटेड आर्ग्यूमेंट में बदल जाता है। जब ट्रेवर माइकल को पूछता है कि भाई अगर तू जिंदा है तो वो नॉर्थ यांगटन में तेरी जगह किसको दफनाया जाता है। दोस्तों यहाँ पर ट्रेवर को अपने सवाल का जवाब मिल जाता है, लेकिन वो उस पर उतना श्योर नहीं होता है, इसीलिए वो अपना डाउट क्लियर करने के लिए सीधा चला जाता है नॉर्थ यांगटन और माइकल भी उसके पीछे नॉर्थ यांगटन तक चला जाता है उसको रोकने के लिए, उसको समझाने के लिए। लेकिन उसका कोई फायदा नहीं होता क्योंकि तब तक ट्रेवर ऑलरेडी कॉफिन खोलकर सच्चाई जान चुका होता है। दोस्तों आपको पता है माइकल की जगह किसको दफनाया जाता है? ब्रैड को, जो कि उस नॉर्थ यांगटन वाली रॉबरी में ट्रेवर माइकल के साथ तीसरा बंदा होता है। और इसीलिए दोस्तों जब भी ट्रेवर माइकल को ब्रैड के बारे में पूछता था ना, माइकल टॉपिक ही चेंज कर देता था। और दोस्तों ये चीज़ हम माइकल से एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। लाइक अपनी जान बचाने के लिए उसने अपने फ्रेंड को मरवा के उसको सब्स्टिट्यूट बना के खुद लॉस एंजल्स आके सेटल हो गया। और इसीलिए दोस्तों ये चीज़ भी अनएक्सपेक्टेड वाली लिस्ट में शामिल हो जाती है। हालांकि इस बिट्रेल के बारे में रॉकस्टार ने हमें कहीं पर भी इसका हिंट नहीं दिया और इसीलिए दोस्तों ये चीज़ अनएक्सपेक्टेड चीज़ों की लिस्ट पे नंबर 1 पर आती है। तो ये साथ थी वो माइंड ब्लोइंग चीज़ है जो हम लोग ने GTA सीरीज से कभी एक्सपेक्ट नहीं की थी, लेकिन रॉकस्टार ने उनको GTA गेम्स में डाल के हमें सरप्राइज किया। बाकी इनमें से आपकी सबसे फेवरेट चीज़ कौन सी थी वो मुझे नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताना, और जाते जाते बस ये वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेट कर दो। तो चलिए दोस्तों, इट्स अ रैप ऑन दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए मचाते रहो यार।